और शिक्षा देने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि शैक्षणिक शिक्षा एक अलग शिक्षा है, सामाजिक शिक्षा अलग है। अभी तक देश भर में हमारे क्या है, सिर्फ लोग शैक्षणिक शिक्षा लेते हैं और वो साथ में सामाजिक शिक्षा नहीं लेते, क्योंकि नियम कहता है, दुनिया का नियम कहता है कि जैसे दो तत्व जब तक नहीं मिलता तब तक तीसरे तत्व का निर्माण नहीं हो। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो पानी का निर्माण हो जाता है, उसी तरह से शैक्षणिक शिक्षा प्लस सामाजिक शिक्षा को जब मिलाया जाता है, दोनों शिक्षा ली जाती है तो सम्यक शिक्षा बनता है। और वही सम्यक शिक्षा पूर्ण शिक्षा होती है, और वही पूर्ण शिक्षा इस दुनिया में जिन व्यक्ति के पास होता है वही समझ पाता है कि क्या गलत है क्या। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। दोस्तों, इस वक्त मैं उपस्थित हूं जनता जनार्दन इंटर कॉलेज जासोपुर चकिया जौनपुर में। इस वक्त हम पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के करीब में हैं। जैसा कि आज यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम यहाँ रखा गया है, इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम आपको बता दें, आर्टिकल 21 के अंतर्गत यहाँ पर शिक्षा का प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा देने की जो बात कही जा रही है, जो गरीब बच्चे हैं जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पा रही है, यहाँ कुछ ऐसे नौजवान साथी हैं जो गरीब बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आपको बता दें, ये सारा कार्यक्रम जो हो रहा है, अथक परिश्रम जो हो रहा है, मूल निवासी समाज के सारे लोग हैं। आइए हम उनसे मुलाकात कराते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे शख्स हैं जो समाज में अथक परिश्रम के साथ काम कर रहे हैं। हम उनसे रूबरू कराते हैं और उन्हीं की जुबानी हम आज की ये दास्तां हम सुनाते हैं। जी सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम अरविंद कुमार राव। मैं प्रांतीय प्रशिक्षण सचिव मूल निवासी विद्यार्थी संघ, और मैं पढ़ाई के साथ साथ मेरा LLB फर्स्ट ईयर है। पढ़ाई के साथ साथ जो मूल निवासी समाज है, उस समाज को, जो हमारा बिखरा हुआ समाज है, जो SC ST OBC 6743 जातियों में बता है, अहिर गडरिया धोबी चमार खटी पासी मुसहर, ये जो जातियाँ बनाई गई हैं, इन मूल निवासी समाज को एक मंच पे लाने का काम कर रहे हैं। और जो हमारे मूल निवासी समाज के जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थी को हम लोग गांव-गांव 1 से लेकर 8 तक शिक्षा चला रहे हैं, और उनको किताबी बुक के साथ साथ फुले अम्बेडकरी विचारधारा दे रहे हैं। क्योंकि इसलिए इस देश में जो SC ST OBC माइनॉरिटी मूल निवासी समाज के डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक तमाम कर्मचारी हैं, क्योंकि जो शिक्षा उनको मिलनी चाहिए वो शिक्षा नहीं मिली है। उस शिक्षा देने के लिए इन गांव के बच्चों को हम लोग सैकड़ों गांव में मीटिंग कर रहे हैं, सैकड़ों गांव में हम लोग शिक्षा चला रहे हैं 1 से लेकर 8 तक। और उस शिक्षा और मीटिंग की वजह से आज ये आप देख रहे हैं, क्योंकि इस पूरे भारत देश में हम लोग फुले अम्बेडकरी विचारधारा के साथ साथ हम लोग उस विचार को स्थापित करना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग गांव-गांव ये प्रोग्राम चला रहे हैं। आज यहाँ का जो प्रोग्राम है, यहाँ के प्रोग्राम किस उद्देश्य पर रखा गया है? यहाँ का प्रोग्राम का मतलब, यहाँ बहुत देख रहा हूँ मैं, लगभग हजारों लोगों को भीड़ है, कई गांवों से वो देख रहे हैं हम। लेकिन यहाँ का उद्देश्य क्या है? आखिर इस प्रोग्राम के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इस प्रोग्राम, देखिए, जो ये प्रोग्राम है, एक ये मनोविज्ञान बनाने के लिए, जो हमारा समाज है, जो दिखता है वही बिकता है। हमारा समाज ऐसा है, तो हम अपने समाज को, जो मेन जमीनी स्तर का काम हम लोग गांव-गांव कर रहे हैं। हम लोग संगठन का आह्वान है, आप समय दो, हम आपको आज़ादी देंगे। तो 15 दिन में जो समाज 15 दिन काम करेगा, वो छोटी जात का होगा, वो जातियों में बटा रहेगा, वो अधिकार से वंचित रहेगा। इसलिए संगठन कहता है, वामसे का ऑफशूट विंग मूल निवासी विद्यार्थी संघ, मूल निवासी संघ, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ ये आह्वान करता है कि आप 15 दिन पर 14 दिन अपना काम करिए, लेकिन 15वें दिन 2 घंटे का मीटिंग करिए। गांव में जो हमारे गांव का जो शिक्षा है उस पर चर्चा करिए, जो हमारे ऊपर समस्याएं हैं उस पर चर्चा करिए। गांव में एक दूसरे का चुगली, बुराई, ईर्ष्या, देश, जलन, दारू, गांजा, जुआ, ताश, शराब, ऐसे तमाम दुर्गुण है, उस दुर्गुण को खत्म करना है। इस उद्देश्य से हम लोग 15 दिन पर 14 दिन अपना काम करिए, लेकिन 15वें दिन 2 घंटे का मीटिंग करना है। उसके साथ साथ हम लोग गाँव-गाँव फुले अम्बेडकरी विचारधारा के साथ साथ, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे प्राइमरी विद्यालय में मिड डे मील के तहत हमारे बच्चों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्योंकि जो मिड डे मील बनता है, जो भोजन बनता है, उसको बच्चों को भरपेट भोजन नहीं दिया जाता, सिर्फ 50 से 100 ग्राम दिया जाता है। क्योंकि ये जो SC ST OBC के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनका ध्यान
उस भोजन पे रहे, ये शिक्षा न हो। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे उसमें अब वर्तमान समय में बाउंड्री कर दिया गया है, गेट लगा दिया गया है। जब बच्चे स्कूल में चले जाते हैं उसमें ताला लॉक हो जाता है, ताकि जो हमारे पेरेंट्स या और भी लोग हैं उसमें देखने नहीं जाते कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं कि लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए हमारे बच्चों को 1 से लेकर 8 तक पास कर दिया जाता है, 9 पास कर दिया जाता है। जब 10 में जाते हैं उनको ABCD क ख ग साइंस नहीं आता, हिंदी पढ़ने नहीं आता, वो फेल हो जाते हैं। फिर वही माता पिता उनको कमाने भेज देते हैं। तो यही हमारा समाज कमेरा हो जाता है। उस बच्चों को हम लोग इसीलिए उस उद्देश्य, इस आशा से हम लोग गांव में उन बच्चों की किताबी बुक के साथ साथ अपने महापुरुषों की विचारधारा पढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी सर, अभी तक ये बताइए, अभी तक कितने गांव शामिल हो चुके हैं आपके इस आंदोलन में? इस इस जो आज का एक प्रोग्राम है, लगभग ये 150 से ज्यादा गांव के लोग यहाँ पर चल के आए हैं। ये भीड़ कैडर वाले लोग हैं, इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी सभी मूल निवासी समाज के लोग हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन को देखें, यहाँ पर जो है कि महिलाएं हैं जो वास्तव में अपने बच्चों के साथ में तैयार हैं, और यहाँ पर नौजवान साथी भी हैं जो अथक परिश्रम कर रहे हैं। और कुछ यहाँ पर देखिए जो कार्यकर्ता लोग हैं, कैमरामैन दिखाएंगे, मैं देख सकता हूँ, और कुछ साथी हैं, मैं बात करना चाहूँ। सर, मैं जानना चाहूँगा आपका शुभ नाम सर। उमेश चंद्र गौतम। जी सर, जैसे कि आज यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम में जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत कहाँ तक रंग लाएगी? देखिए, यह मेहनत जो है रंग ला रही है, क्योंकि हम लोगों ने जब गांव-गांव में मीटिंग करना शुरू किया था तो लोग यानी विचार के नाम पे, अम्बेडकर के नाम पे, संगठन नाम पे एकत्रित नहीं होते थे। लेकिन हम लोगों ने खोज किया। खोज इस बेस पे किया कि आदमी जो है इस बात को यानी अपने हक अधिकार की लड़ाई, संवैधानिक अधिकार की लड़ाई, वह आ क्यों नहीं रहा है। उसका सारा अधिकार खत्म हो रहा है, फिर भी वो जो है यानी आ क्यों नहीं रहा बचाने के लिए, लेने के लिए। तो साथियों, इसीलिए हम लोगों ने गांव-गांव में यानी 1 से लेके 8 तक सर, अभी तक कौन सा अधिकार ऐसा जो आपका खत्म हो गया है? अधिकार आपका इस समय कुछ नहीं है। आपका जो शिक्षा, नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा को जो है खत्म किया जा रहा है। सर, लगभग सरकारी विद्यालय सरकारी विद्यालय में फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है। फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है, लेकिन उसको निष्प्रभाव किया गया है। सिर्फ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ बच्चे जाते हैं 1 से 8 तक, क्या करते हैं कि वहाँ पे बैठे रहते हैं। मास्टर लोग होते हैं, सिर्फ अपना शेड्यूल तैयार करते अभी हैं। तक कितने स्कूल को आपने विजिट किया है, और कितने स्कूल को विजिट किया, ये बात जी, जानते हैं? देखिए, करीब जो है 50-60 गाँव में हमारा इस समय चल रहा है। 50 से 60 गाँव है, और एक कोचिंग चल रही है, 2 घंटे की शिक्षा हम लोग देते हैं। और शिक्षा देने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि शैक्षणिक शिक्षा एक अलग शिक्षा है, सामाजिक शिक्षा अलग है। अभी तक देश भर में हमारे क्या है, सिर्फ लोग शैक्षणिक शिक्षा लेते हैं और वो साथ में सामाजिक शिक्षा नहीं लेते, क्योंकि नियम कहता है, दुनिया का नियम कहता है कि जैसे 2 तत्व जब तक नहीं मिलता तब तक तीसरे तत्व का निर्माण नहीं हो। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो पानी का निर्माण हो जाता है। उसी तरह से शैक्षणिक शिक्षा प्लस सामाजिक शिक्षा को जब मिलाया जाता है, दोनों शिक्षा ली जाती है, तो सम्यक शिक्षा बनता है। और वही सम्यक शिक्षा पूर्ण शिक्षा होती है, और वही पूर्ण शिक्षा इस दुनिया में जिन व्यक्ति के पास होता है, वही समझ पाता है कि क्या गलत है, क्या सही है। इसलिए हमारे देश में बहुत से लोग डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन करते क्या है कि वो जाके कोई मंदिरों में घंटा बजाता है, कोई जाके यानी धार्मिक मिशन में जाके फंसा रहता है, अपने आप को ज्ञानी बन के बैठे रहते हैं तो प्रोफेसर, लेकिन सामाजिक शिक्षा न होने की वजह से वह संविधान के यानी खिलाफ में काम कर रहे हैं, समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारे महापुरुषों के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सामाजिक शिक्षा नहीं है। इसलिए जो शिक्षा चालू है, यह सामाजिक शिक्षा साथ में दी जाती है। सर, आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षा के माध्यम से? देखिए, जब तक शिक्षा नहीं होगी और शिक्षा वो सम्यक शिक्षा नहीं होगी, तब तक इस दुनिया में आदमी नहीं समझ पाएगा क्या गलत है, क्या सही है। इसलिए मैं ये देना चाहूँगा, हर आदमी, हर महिला पुरुष अपने बच्चों को शैक्षणिक शिक्षा के साथ साथ वह सामाजिक शिक्षा देने का जरूर कार्य करे, क्योंकि सामाजिक शिक्षा ही ये दुनिया को बदल सकती है। और कि संविधान में मौलिक अधिकार है, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाने लिखाने के पूरे फ्री एजुकेशन, जब तक वो बच्चा, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जब तक वो नौकरी ना पा जाता हो, जो अपने पैर पे नहीं खड़ा हो जाता, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आखिर सरकार तो बच्चों की शिक्षा के लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं तो उपलब्ध करा रही ना। आप ध्यान से बात को सुनिए। जैसे हमारे गांव में देख रहे होंगे, शहर में देख रहे होंगे, जैसे दुकान छोटी मोटी होती है, अगर सुबह बच्चा उठता है तो रोने लगते हैं, तो माता पिता कहते हैं ले जाओ इसके दुकान पे, इसको लॉलीपॉप, एक लकड़ी वाली लॉलीपॉप आती है, तुरंत जाता है दुकान पे, तुरंत
मतलब लेने के बाद वो तुरंत लकड़ी वाली पाइप जो लॉलीपॉप होता है मुंह में डालेगा, बच्चों को मजा आ जाएगा, चुप हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे समाज को, जो हमारा मूल निवासी समाज है, जो 85% मूल निवासी समाज है, उसको लॉलीपॉप दे रहा है ताकि चाट ले, मजा आ जाए। उसी तरीके से हमारे समाज को चूतिया बना रहा है और हमारा समाज अब जागरूक हो गया है, धीरे धीरे जागरूक होते जा रहा है। एक शब्दों में समझ लीजिए, अभी जो एजुकेशन बड़े बड़े जैसे बीईटीसी है, बीएड है, बड़े बड़े यानी एडमिशन हो रहा है, सरकार क्या कर रही है? देश तो गरीब है ना, गरीब और ज्यादा लोग हैं, पैसा नहीं है, तो उसमें जो फीस लगती है, जो पूर्ति होती है फीस की, सरकार क्या कर रही है कि सबसे पहले वो पैसा लेती है एडमिशन का। अब जो इसके घर रिक्शा चलाने वाला हो, मजदूरी करने वाला हो, उसके पास 80,000 ना हो, 70,000 ना हो, तो वो एडमिशन कैसे लेगा? भले वो एंट्रेंस में आ गया है, नाम आ गया है, पास है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है कि वह जाकर एडमिशन ले ले। तो इस तरह से, क्योंकि अगर ये फ्री होता, निःशुल्क होता, तो वह जाके जो है एडमिशन पहले ले लेता, फिर जो है पूर्ति होती।